अच्छा जी, ये देख रहे हैं हम हैं प्राइमर के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो प्राइमर के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर वो कह रहा है कि मैक्सिमम प्राइमर टोटल बेस पेयर्स 8 हों। इसका क्या मतलब है जी? वो तो कह रहा है 9 से लेकर 40 तक हो सकते हैं। वो सर ये तो नहीं कह रहा कि ए जो है वो रिपीट मैक्सिमम 8 दफा हो या टीटी मैक्सिमम 8 दफा लाइक दैट। नहीं, वो रेपिटेशन वाला तो ऊपर है, वो रेपिटेशन वाला तो ऊपर वाला पॉइंट है, कंसेक्यूटिव। चलें इसको भी देखते हैं। ठीक है। आगे हम आ गए हैं प्राइमर साइट यूनिकनेस। प्राइमर की जो साइट है वो उसका जो स्कोर है वो 75 है। मैक्सिमम कंसेक्यूटिव मैच इन प्राइमर्स वो 9 है। ठीक है जी। बहुत सारी चीजें मैं आपसे ना एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जिसके अंदर ये जो चीजें हमें कुछ चीजें जो हमें समझ नहीं आ रही हैं इनकी हम डिटेल उधर से देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप प्रॉप पे आए, तो प्रॉप के अंदर भी देखें। अब ये प्राइमर फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आपको बता दी हैं। अब ये प्रॉप पे आ गए हैं। मिनिमम प्रॉप की लेंथ, मिनिमम प्रॉप टीएम 68 और मैक्सिमम 78 होना चाहिए। आपने देखा होगा जब हमने सिंपल प्राइमर डिजाइन किए थे तो वहां पर हमारा जो प्राइमर है वो तकरीबन हम 60 से ज्यादा का यूज नहीं करते थे, लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसमें हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रॉप का जो टीएम है, क्योंकि वो भी एक सीक्वेंस ही होता है, तो वो ये है। इस तरीके से प्रॉप के जीसी कंटेंट्स 30 से मिनिमम और मैक्सिमम 30 और 80। प्रॉप की जो लेंथ है ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 13 से लेकर 25 बेस पेयर प्रोडक्ट इसकी लेंथ होनी चाहिए प्रॉप। ठीक है सर। प्राइमर की हमने कहा था कई दफा वो 28 तक भी चली जाती है, 30 तक भी चली जाती है, 35 तक भी चली जाती है, लेकिन आमतौर पर हम इतने ज्यादा कॉन्शियस उसमें नहीं होते, बल्कि उसमें जितनी प्राइमर की लेंथ ज्यादा होती है उतनी स्पेसिफिसिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन प्रॉब की जो लेंथ है वो 13 से 25 होनी चाहिए। प्रॉब की कंपोजिशन, मैक्सिमम प्रॉब के अंदर जो जी रिपीट्स हैं वो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्बिगुअस रीड्स इन द प्रॉब वो 0 ही होने चाहिए। ठीक है जी। और डिफॉल्ट है नो जी एट 5 प्राइम एंड इन प्रॉब। प्रॉब के 5 प्राइम एंड के ऊपर जी नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रॉब स्टार्ट होते ही जी नहीं होना चाहिए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि 5 प्राइम एंड के बिल्कुल साथ रिपोर्टर डाई लगती है, रिपोर्टर डाई से रेडिएशन निकलती हैं, और अगर रिपोर्टर डाई से रेडिएशन निकलेंगी तो अगर पहला बेस पेयर जी होगा तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी जो डाई की जो रेडिएशन हैं वो पहले बेस पेयर को अब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए एक और इलादा से हमने जो क्विंचर डाई लगाई हुई है वो उसको अब्जॉर्ब करे, तो उसको बाय डिफॉल्ट उसने देखें चेक किया हुआ है। ये देखें जी जी रिपोर्टेड डाई क्या है? रिपोर्टिंग डाई ये है, जब मैं आगे जाके बताता हूँ आपको, जब प्रॉब हमने डिजाइन करना है तो प्रॉब के 5 प्राइम एंड के ऊपर एक फैम डाई लगती है जिसको रियल टाइम पीसीआर डिटेक्ट करता है। अगर डाई नहीं लगाएंगे, डाई भी बोलते हैं इसको, फ्लोरोसेंस मटेरियल भी बोलते हैं, फ्लोरोसेंस डाई भी बोलते हैं, फ्लोरोफोर भी बोलते हैं। ये आमतौर पर फैम है, विक है, साई है और बहुत सारी है। और जो राइट साइड पे होती है जो क्विंचर डाई कहलाती है उसमें टेमरा है या कोई भी बीबीक्यू कहलाते हैं, ब्लैकबेरी क्विंचर। ठीक है जी, वो आगे जाकर मैं बताता हूँ अभी इससे। ठीक है जी। तो ये प्रॉब में कह रहा है कि मैक्सिमम जो है ना, ये वो कह रहा है कि 5 प्राइम एंड के ऊपर जी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट प्रॉब विद मोर देन सी देन जीज, ये भी ठीक है। अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक कर दें, नहीं करना चाह रहे तो ना करें। तो उसने बाय डिफॉल्ट इसको नहीं किया हुआ, तो ये हम ये सारे के सारे फिल्टर जो हैं ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो बाय डिफॉल्ट उसने दिए हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके सामने है। अभी मैंने आपको ये सिलेक्ट भी करके दिखाया।
अगर आप इसको चेंज भी करना चाह रहे हैं तो ये हर फिल्टर चेंज हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। अभी आप कोई पूछ रहा था ना वो हम किधर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंपनी ने दी है। और वो जो मैनुअल वाला मैं कह रहा था, मैनुअल में भी आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो और विंडो है। अच्छा जी, अब एम्प्लीकॉन, ये प्रॉब लेंथ हो गई, ये प्रॉब कॉम्पोजिशन हो गई। अब उसके बाद क्या है, प्रॉब का एम्प्लीकॉन। प्रॉब का एम्प्लीकॉन से क्या मुराद है, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर और उनके दरमियान में प्रॉब होगा। फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर दोनों प्राइमर कितना बड़ा सीक्वेंस को सीक्वेंस करेंगे, वो एम्प्लीकॉन कहलाता है। कितने बेस पेयर को एम्पलीफाई करेंगे, वो जो प्रोडक्ट साइज है, प्रोडक्ट साइज जो है वो कितना होना चाहिए, वो कह रहा है कि वो मिनिमम डेफिनेटली वो 0 तो नहीं होगा, तो मैक्सिमम वो कहता है कि उस एम्प्लीकॉन का जो टीएम है वो 85 हो सकता है। मिनिमम एम्प्लीकॉन रीजन लेंथ जो है वो कम से कम 50 बेस पेयर तो जरूर हो, और जो मैक्सिमम है वो 150 हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों फिगर्स यहाँ पर, ये 50 और ये 150। पहले हमने बात की है फॉरवर्ड प्राइमर की, फिर हमने किया है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी सलाम अलैकुम नईम साहब। जी जी मुनीबा सर फोन सुनने गए।
जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, वो बीच में कोई फोन आ गया था। हेलो। जी जी सर ठीक है। जी ठीक है सर। जी। अच्छा जी, तो इसमें हम एम्पलीकॉन में चले गए। एम्पलीकॉन में मिनिमम एम्पलीकॉन ज़ाहिर है 0 का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम टीम उसका, अच्छा ये 50 और 50 बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, जो नॉर्मल पीसीआर होता है ना, उसके अंदर जो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर होता है ना, वो तकरीबन 1000 बेस पेयर तक एम्पलीफिकेशन कर सकता है, यानी कि उसकी प्रोडक्ट 1000 बेस पेयर तक जा सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि एम्पलीकॉन की जो लेंथ है वो 50 बेस पेयर से 150 बेस पेयर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसका फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर और उसके दरमियान में जो प्रॉब है, ये दोनों मिलकर जो मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 150 बेस पेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें आपने कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना, ये एक डिटेल थी, मैंने आपको बताई है। सबसे पहले हम सीक्वेंस में आ गए थे, उसके बाद हम पैरामीटर्स में आ गए थे। पैरामीटर्स यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। इन तमाम पैरामीटर्स में से कुछ एक दो पैरामीटर्स हैं जिनकी हमें समझ नहीं आई है, उनको हम बाद में देखें, ठीक है जी। जी सर ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ प्राइमर प्रॉब्स, ठीक है जी। ये आपका सीक्वेंस है, ये आपके पैरामीटर्स हैं। मैं सीक्वेंस में जाके, तो ये ऊपर देखें ग्रीन कलर का एक फाइंड प्राइमर प्रॉब एक बटन है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं। ये आपके सामने प्राइमर प्रॉब आ गए हैं जी। उन तमाम क्राइटेरियाज को उसने पूरा किया है और उसने आपको ये प्राइमर प्रॉब बना दिए हैं। ये देखें, जो ब्लू है ये यहां से लेकर यहां तक है, ये आपका फॉरवर्ड प्राइमर है। ब्लू नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी सर नजर आ रहा है। उसके बाद ये येलो नजर आ रहा है, ये रिवर्स प्राइमर है। और ये जो पिंक है ये आपका प्रॉब है। सर ये कैसे पता लगता है, खुद सेलेक्ट करते हैं? जी मैं आपको बता दूं कैसे पता चलता है। अब मैं, जब मैंने ग्रीन बटन दबा दिया उसके बाद मैं प्राइमर प्रॉब में आ गया, ये आपको डिटेल पता लग गई है। ये देखें, ये नीचे जो ब्लू है ये फॉरवर्ड प्राइमर है, ये जो है रिवर्स प्राइमर है येलो, और बीच में जो पिंक है ये आपका प्रॉब है। फॉरवर्ड ठीक प्राइमर है आपका सर। 58 से स्टार्ट हो रहा है और 81 तक जा रहा है। हमने जो सीक्वेंस दिया था वो कितने बेस पेयर का दिया था? वो 229 बेस पेयर थे। ई जीन टोटल जो था हमने दिया वो 229 बेस पेयर का। ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको 229 बेस पेयर। ये ई जीन है, कोरोना वायरस का ई जीन है। जी इसके हम प्राइमर प्रॉप डिजाइन कर रहे हैं। इसका टोटल सीक्वेंस 229 बेस पेयर है। उसके हमने पैरामीटर सेट करने के बाद हमने प्राइमर प्रॉप डिजाइन कर ली। अब वो कह रहा है कि आपका जो फॉरवर्ड प्राइमर है, ये जो जितना भी हुआ ये सारे का सारा इस सारी की सारी स्क्रीन को, इन सारे पैरामीटर को ओबे करते हुए उसने हमने प्राइमर प्रॉप डिजाइन कर दिए। उसने कहा जी आपका जो फॉरवर्ड प्राइमर है ये 58 से स्टार्ट होकर 81 तक है। आपका जो रिवर्स प्राइमर है वो 111 नंबर से स्टार्ट हुआ है बैक साइड से और 131 तक आ गया। और आपका जो प्रॉब है वो 83 से स्टार्ट होकर 103 तक आ गया। 83 से 103 कितने बेस पेयर बनते हैं? 20 बेस पेयर बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक की फीचर क्या क्या है। फॉरवर्ड प्राइमर जो है उसकी लेंथ 24 बेस पेयर है। ये फॉरवर्ड प्राइमर नजर आ रहा है ब्लू। जी सर। फॉरवर्ड प्राइमर का जो सीक्वेंस है वो आपको नीचे ये नजर आ रहा है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है जी। फॉरवर्ड प्राइमर जो है उसमें हेयर पिन स्ट्रक्चर है नहीं है, सेल्फ डाइमर्स नहीं है, क्रॉस डाइमर्स ये देखिए ये हैं, ठीक है जी। तो फिलहाल इसके अंदर फॉरवर्ड प्राइमर में ना हेयर पिन स्ट्रक्चर है, ना सेल्फ डाइमर है, और ना क्रॉस डाइमर है। क्रॉस डाइमर का मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर आपस में कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। ये देखें, ये फॉरवर्ड प्राइमर है, ये वाला सीक्वेंस,
ये रिवर्स प्राइमर है, ये आपस में 1 2 3 4 5 6 7 जगह पर मिल रहे हैं। अब हम जरा आगे जाते हैं, रिवर्स प्राइमर को देखते हैं। रिवर्स प्राइमर की जो फीचर हैं उसके अंदर हेयर पिन स्ट्रक्चर नहीं है, सेल्फ डाइमिंग भी है और क्रॉस डाइमिंग भी है। हमें ये तीनों चीजें जीरो चाहिए। हमें ना हेयर पिन स्ट्रक्चर चाहिए, ना सेल्फ डाइमर चाहिए, ना क्रॉस डाइमर चाहिए। ये बेस्ट प्राइमर्स होंगे, लेकिन हमें किसी ना किसी जगह पर जाकर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब आप प्रॉब में आ जाएं। ये मैंने प्रॉब को क्लिक किया है और प्रॉब जो है वो देखिए उसका ये सीक्वेंस है और उसके अंदर हेयर पिन स्ट्रक्चर है। जो प्रॉब हमारा बना है वो ऐसे करके उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि ये टी और ये ए मिल रहे हैं, ये ए और टी मिल रहे हैं, ये जी और सी मिल रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें सेल्फ डाइमिंग है, सेल्फ डाइमिंग भी है, क्रॉस डाइमिंग है, क्रॉस डाइमिंग भी है। ये नहीं होनी चाहिए, ये 0 0 होने चाहिए। अच्छा जी, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ था ये वाला प्रॉब, प्राइमर प्रॉब। उसने देखें कितने हमें बना के दे दिए हैं, उसने हमें ये सारे प्राइमर प्रॉब बना के दे दिए 50। अब वो कहता है इन 50 में से सिलेक्ट कर लें। अभी जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो हमने किया हुआ था पहले वाला। आप दूसरे नंबर वाला सिलेक्ट कर लें। उसमें देखें फॉरवर्ड प्राइमर जो है उसकी हेयर पिन स्ट्रक्चर नहीं है, सेल्फ डाइमिंग भी नहीं है, क्रॉस डाइमिंग है। रिवर्स प्राइमर का हेयर पिन स्ट्रक्चर नहीं है, सेल्फ डाइमिंग है, क्रॉस डाइमिंग भी है। प्रॉब के अंदर देखें हेयर पिन स्ट्रक्चर नहीं है, सेल्फ डाइमिंग है, क्रॉस डाइमिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप 50 के 50 को चेक कर लें। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये कलर जो मेंशन किए हुए हैं ये किस लिए हैं? बेटा वो बता रहा है कि ये जो ब्लू है ये आपका फॉरवर्ड प्राइमर है, जो 58 से स्टार्ट होकर 81 तक आ रहा है। ओके ओके। ये जो येलो है ये आपका रिवर्स प्राइमर है, जो कि 111 नंबर न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट होकर 131 तक आ रहा है। ठीक है जी। और ये बीच वाला जो यस सर। पिंक है ये प्रॉब है। फर्ज की आप ये देखें जो रिवर्स प्राइमर है उसकी लेंथ 21 है। ये देखें 21 बनते हैं, 111 से लेकर 131 तक 21 ही बनते हैं ना। यस सर। तो उसकी लेंथ आपको नीचे बता रहा है, ये देखें 21 है उसकी लेंथ। और उसके अंदर हेयर पिन स्ट्रक्चर और ये कितनी है। अच्छा, और आप अगली बात ये है कि अब ये उसने 50 दे दिए हैं। इन 50 सॉफ्टवेयर ने ई जीन के अंदर से 50 प्राइमर और प्रॉब जो है उनके सीक्वेंसेस आपको दिए हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा उसने खुद से असेस किया है वो सबसे ऊपर वाला है। सबसे अच्छा प्राइमर प्रॉब वो होता है जिसकी पेनल्टी सबसे कम हो। जिसकी पेनल्टी सबसे कम हो। देखें 125 पेनल्टी क्या होता है, वो उसके तमाम डायनेमिक्स को चेक करके बताता है कि कितनी रिलायबिलिटी है। तो 125 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राइमर प्रॉब सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिनकी पेनल्टी 125 है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें। हो सकता है किसी के अंदर हमें सेल्फ डाइमर इसमें नहीं है, इसमें क्रॉस डाइमिंग है। इस वाले में देखें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है। तो इन पहले 1 2 11 में से जो सबसे अच्छे वाला है वो हम मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे उसने ऑटोमेटिकली सबसे अच्छे वाला आपको बता दिया। तो अब आपने करना क्या है, आप अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम इसको ऑर्डर करेंगे। फॉरवर्ड प्राइमर ये है, स्टार्ट पोजीशन 58 है, स्टॉप बेस पे 81 है, टीएम इसका 59 है। रिवर्स प्राइमर ये है और प्रॉब ये है। ये तीनों जो सीक्वेंसेस हैं ये आप कंपनी को ऑर्डर कर दें और ये तीनों सीक्वेंसेस जो हैं ये आपके पास आ जाएंगे और इनसे आप वायरस की कोरोना वायरस की डिटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब के अंदर हमने कौन सी डाई लगवानी है वो हम उनको अलग से बता देते हैं
कि हमें जो प्रॉब की डाई है, रिपोर्टर डाई जो है वो फैम लगा दें। सर ये वार्निंग वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे जी ये जो वार्निंग वाला बॉक्स है इसमें क्या लिखेंगे? नहीं, इसमें कोई चीज नहीं है। कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं आई नीड फैम, आई नीड फैम रिपोर्टर डाई एंड BBQ एज क्विंचर। तो ये जो प्रॉब है, ये वाला जो प्रॉब है, इस प्रॉब के 5 प्राइम एंड के ऊपर वो फैम लगा देगा और 3 प्राइम एंड के ऊपर वो BBQ लगा देगा, कोई क्विंचर लगा देगा। ठीक है सर। अगली क्लास में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सारे काम का मकसद क्या है। मकसद से मुराद ये है कि रियल टाइम क्वांटिटेटिव PCR कैसे डिटेक्ट करता है। ये एक फुल फ्लैज वाइट बोर्ड के ऊपर मैं बता दूंगा आपको कि भाई इस प्राइमर प्रॉब का फायदा क्या है, इन क्विंचर डाइज का फायदा क्या है, प्राइमर हमें क्यों चाहिए, प्रॉब क्यों चाहिए, फैम डाई क्यों चाहिए, ये हम कैसे, प्रिंसिपल इसका क्या है डिटेक्शन। लेकिन ये थोड़ा सा ना कोर्स से आगे चली जाएगी बात, क्योंकि हमारा कोर्स है, हम प्राइमर प्रॉब डिजाइनिंग कर रहे हैं, हम डाटा रिट्रीवल की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा आगे किसी कोर्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा, अगर टाइम मिला तो इसी कोर्स में बता दूंगा। तो ये आपके प्राइमर प्रॉब डिजाइन हो गए हैं। इनको ये लिक्विड फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। इनको आप अपना PCR के रीजेंट्स के साथ मिलाकर आप कोरोना वायरस की डिटेक्शन कर सकते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया है क्वांटिफिकेशन। अब आप अगर आपने मेजर ग्रुप बाइंड एलिलिक डिस्क्रिमिनेशन करनी है तो एलिलिक डिस्क्रिमिनेशन भी हम कैसे करेंगे, उसके लिए अलग क्राइटेरिया और हर चीज अलग है। ये थोड़ा सा उससे ज्यादा टेक्निकल है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं? जी सर। अगला इस तरह करेंगे कि अगला जो सेशन है मैं आपको ये करा देता हूँ। अगला प्रैक्टिकल सेशन आपके क्वेश्चन आंसर पे रख लेंगे। ठीक है सर। इसमें भी आप ये देखें, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस ई जीन का सीक्वेंस डाला है, बल्कि ई जीन की बजाय अब हम एस जीन का देख लेते हैं, ना इसी का देख लेते हैं। आप देख रहे हैं जी? सर अच्छा जी सर। उसके बाद हम चले गए पैरामीटर्स में। पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट ही हम यूज करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे ये जो ऊपर है फाइंड प्राइमर्स। अब यहाँ पर एक नई फीचर आई है आपके सामने। ये पिछले वाले क्वांटिफिकेशन के लिए जो प्रॉप डिजाइन हमने किए थे उसमें नहीं आई थी। अब क्या चीज आई है ये उसामा, ईशा आप बताएं, मलिका। यस सर। यस सर। ये क्या है? सर ये आ रहा है SNP टारगेट मस्ट बी सिलेक्टेड टू परफॉर्म एनालिसिस। ठीक है जी। तो SNP टारगेट का क्या मतलब है? यहाँ पर मैं आपको बताया था शुरू होने से पहले, मैंने आपको शुरू बात करने से ये पीछे से जरा बंद करें ये माइक। अच्छा जी, मैंने आपको बात स्टार्ट करने से पहले बताया था कि अगर हमने G अलील करना है या A अलील करना है, क्योंकि G अलील कोरोना वायरस नए वाले में है और A अलील वहाँ पर पुराने वाले में है। तो हमने ये देखना है कि किसी बंदे को नया वाला कोरोना वायरस का वायरस उसके अंदर है या पुराने वाला है। और हमें ये भी पता है
कि किस पोजीशन के ऊपर म्यूटेशन है, किस पोजीशन के ऊपर SNP है। तो वो चूंकि 2 प्रॉब यहाँ पर डिजाइन करेगा, तो वो पूछ रहा है कि पहले मुझे ये बताओ कि कौन सी पोजीशन वेरिएबल है। मैं कहता हूँ ये वाली पोजीशन वेरिएबल है। ये वाली जो पोजीशन है, ये कोरोना वायरस न्यू जो कोरोना वायरस है जिससे मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा हुई है, उसके अंदर G है, और जो पुराने वाला कोरोना वायरस है उसके अंदर A है। तो चूंकि उसने G का प्रॉब अलहदा बनाना है और A का अलहदा बनाना है, तो वो कह रहा है कि पहले मुझे बताओ कि G रिकॉर्डिंग हो रही है। यस सर। जी सर। हो रही है। तो वो कह रहा जी है कि सर। मुझे बताओ कि कौन सी पोजीशन है जिसको आप डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाली पोजीशन है। ये वाली पोजीशन मैंने सिलेक्ट कर ली, मैं चला गया एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद मैं चला गया एनोटेट पे। एनोटेशन के बाद मैं चला गया SNP में। अब SNP के बाद ये मेरे पास एक टेबल खुला है। ये टेबल मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किया है G, ये एक वायरस के अंदर G है और दूसरे वायरस के अंदर क्या है, वो मुझे पहले पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने सैंपल जब लिया है तो मुझे ये पता होना चाहिए, बायोइन्फॉर्मेटिक स्टडी से मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैंने 2 वायरसेस को आपस में डिफरेंशिएट करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, तो कौन सा अलील किस वायरस में है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि कोरोना वायरस के में वो G है, और सार्स जो इससे पहले 7-8 साल पहले आया था उसमें A है। तो मैंने यहाँ पर इसको A को सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने A को सिलेक्ट किया तो उसने कहा G और A का जो सिंबल है वो R है। जी सर। ये छोटी सी फिगर समझ लीजिए। और अगर मैं कहता हूँ नहीं यार G नहीं है, G और C है, तो G और C के दरमियान में जो सिंबल है उसका S है। मैं कहता हूँ नहीं, एक में G है सर ये एक में सिंबल क्या शो करता है? यही बता रहा हूँ पुत्र आपको। देखें, चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। ये चीज़ें आपको बताने से पता चलेंगी, अकेले बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपने कोरोना वायरस नया वाला और जो 7 साल पहले आया था, उन दोनों के दरमियान में एक SNP का फर्क है, और वो ये वाली पोजीशन है जो मैंने हाईलाइट कर दी है। ये देखें जहां मेरा कर्सर है, ई जीन कोरोना वायरस न्यू का इस G की वजह से डिफरेंशिएट करता है उस वायरस से जो 7 साल पहले आया था। ई जीन सारे का सारा सेम है सिवाय इस G के। नया जो कोरोना वायरस है उसके अंदर यहाँ पर G है, और जो पुराने वाला था उसके अंदर A है। बाकी सारे का सारा ई जीन सेम है। यहां तक बात समझ आई है? जी सर। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि वो G और A के 2 प्रॉब हम बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर G है और जो दूसरे वाला उसमें A है, और G और A के अगर G और A का प्रॉब आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो सिंबल यूज होती है वो R है। जैसे ही मैं इसको ये R को क्लिक किया, साथ ही मैंने ओके किया, वहां पर R टाइप हो गया, रेड कलर का नजर आया है। जी सर, हो गया। इसका मतलब ये है कि अब प्रॉब बनाओ, और इस R का मतलब क्या है, वो ऊपर आ रहा है SNP टारगेट अलील 1 J है, G है, और अलील 2 A है। ये देखिए कोरोना वायरस नए वाले में यहाँ पर G है और पुराने वाले में A है। तो आपने ये टारगेट बताना है। अब आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको दोबारा कर लें, यानी कि कहाँ था मैं, एडिट, एनोटेट, SNP मैंने सिलेक्ट कर ली हुई है। ठीक है जी, आप कोई और कर लें, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर G था, ठीक है जी। यहाँ पर आ गए एडिट, एनोटेट, SNP। मैं कहता हूँ कि G नहीं है, यहाँ पर कोरोना वायरस में G है जबकि दूसरे में C है। तो मैंने C को क्लिक किया,
और जी और सी के दरमियान में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? एस। एस आ रहा है। तो मैं एस को क्लिक करूंगा तो वहां पर एस हो जाएगा। अब जो प्रॉब बनेगा वो बनेगा जी और सी में, वो देखें ऊपर आ सी रहा के है, दरमियान। जी और सी के दरमियान। ये एक वायरस में यहाँ पर जी है और एक में सी है। सी है। ठीक है जी। अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इसके पैरामीटर्स आपने करने हैं तो ठीक है, वरना ये आपको बाय डिफॉल्ट दे देगा। उसके बाद आप ठीक है। इसको पिक प्राइमर प्रॉब, पिक प्राइमर प्रॉब, पिक प्राइमर प्रॉब मैंने किया। अब क्या डिफरेंस आया है यहाँ पर और पहले वाले क्वांटिफिकेशन वाले प्रॉब में? कोई फर्क सर नजर हमारे आ रहा पास है? 2 प्रोब आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे 2 प्रॉब आए हैं। अब समझ लग गई? एक प्रॉब में जी एम्पलीफाई करेगा जी को, एक प्रॉब एम्पलीफाई करेगा सी को। समझ लगी है बात की? जी क्योंकि सर। जी यस अब सर। हम 2 वायरसेस को डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो दोनों डिस्क्रिमिनेट करने के लिए 2 प्रॉब बनेंगे, लेकिन प्राइमर एक ही होगा। फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर वो वही है, लेकिन प्रॉब जी 2 सर। है। सर वो उनका थोड़ा थोड़ा रीजन डिफरेंट हाँ कलर जी, शो कर रहा है, मतलब प्रोब हाँ का जी, वो क्या चीज है? वो देखें, दोनों ये एंड्स पे। फॉरवर्ड प्राइमर है और ये रिवर्स प्राइमर है। बीच के अंदर पहली जी एग्जांपल के अंदर एक ही प्रॉब था, इसमें 2 प्रॉब है। ठीक है। प्रॉब 1 जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, प्रॉब 1 जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है इसमें, लेकिन वो भी 15 बेस पेयर वो का, वो भी डिजिट्स। 15 बेस पेयर है, डिजिट मिक्स हो गए हैं। ठीक है। ठीक है। तो वो एक को कलर दे रहा है वो पिंक, और दूसरे को वो कलर दे रहा है सियान सा दे रहा है। ये फिरोजी, और जो ओवरलैपिंग जी रीजन सर। है वो उसने ग्रीन कर दिया है। ठीक है। ठीक है। अब आप जी नीचे सर। आए, ये फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस है, ये रिवर्स प्राइमर का है, और जो प्रॉब 1 है, जो प्रॉब 1 है उसमें जी देखें सर। सारा सेम होगा, सिर्फ एक बेस पेयर डिफरेंट होगी, सी जी सी सी जी सी जी जी नहीं, सी जी जी। देखें जरा क्या डिफरेंट कहाँ है सर। डिफरेंट है? डिफरेंट है ना? सर ये तो डिफरेंट है दोनों। हाँ हाँ डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है। ये है सी जी सी टी टी। सर ठीक है जी। और ये उसने खुद से डिजाइन किए हैं, लेकिन एक जो है वो जी को एम्पलीफाई करेगा और दूसरा सी को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है जी। क्योंकि दूसरा जो है वो तकरीबन 3 बेस पेयर आगे से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर आप देखें सर ये, पहला प्रोब जी सर, पहला प्रोब जो है ना वो हाँ स्टार्ट हो रहा है 107 से और दूसरा 109 से हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 107। और अगर आप इनको देखें तो ये जाके 10 फर्ज किया, ये 10 प्रॉब 1 प्रॉब 2। ठीक है। इसको अगर हम क्लिक करते हैं नहीं आएगा। ठीक है। एक 107 से है। अच्छा ये देखें, ये देखें, ये 107 से स्टार्ट हो रहा है, ये 107 नंबर है, ये 108 नंबर है, और ये 109 नंबर है। 109 नंबर स्टार्ट हो रहा है सी टी टी सी से, और नीचे जाके देखें ये 109 नंबर सी टी टी ही है। तो ये 107 नंबर है, ये 108 नंबर है, ये 109 नंबर है। तो प्रॉब 1 107 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 2 बेस पेयर एक्स्ट्रा हैं, और अगर आप 109 से स्टार्ट करेंगे तो वो फिर मिलता जा रहा है। वो देखें 109 नंबर सी टी टी है, नीचे भी सी टी टी है। अब आप आगे जाकर देखें कि जी और सी का कहां फर्क है। यस, दूसरी साइड से देखें, तीसरे नंबर वाला जहां पर मेरा कर्सर है, प्रॉब 1 जो है यहाँ पर सी है, और और प्रॉब 2 दूसरी यहाँ पर जगह क्या है, जी है। जी। लिहाजा ऊपर वाला जो प्रॉब है वो सी अलील को एम्पलीफाई करेगा, और जो नीचे वाला प्रॉब है वो हमारे जी अलील को एम्पलीफाई करेगा। जी अली। बाकी देखे सारा सेम ही है।
तो अगर आपको पता है कि न्यू कोरोना वायरस जो है, जो न्यू कोरोना वायरस है उसके अंदर जी है, तो आप क्या करें, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर और प्लस प्रॉब 2 डालें उसमें। और अगर एक सैंपल जिसका आपने बंदे का डीएनए लिया है उसमें फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर और प्रॉब 2 का सीक्वेंस डालेंगे, तो जो एम्प्लीफिकेशन होगी वो कितने का बैंड आएगा? वो बैंड आएगा 102 का। ठीक है जी। और अगर आप असल में क्या करते हैं, दोनों प्रॉब्स इकट्ठे डालते हैं और दोनों जो प्रॉब आते हैं उनकी पीक्स अलहदा से आती हैं, तो वो पीक जो है वो आपको बता देगी कि इसमें क्रोमोसोम और इसमें कौन सा कोरोना वायरस है। अगर फर्ज किया आप ये वाला डालते हैं, प्रॉब 1 डालते हैं, एम्प्लीफिकेशन नहीं होती है और आपको पता है कि प्रॉब 1 जो है ये पुराने वाले सार्स वायरस को एम्प्लीफाई करना चाहिए, तो अगर इससे एम्प्लीफिकेशन नहीं होती है तो इसका क्या मतलब है कि नए वाला वायरस है, नए वाले वायरस हैं। और अगर आप उसी सैंपल के ऊपर अब दोबारा प्रॉब नंबर 2 लगाएं और इससे एम्प्लीफिकेशन हो जाती है तो पहले वाली बात कंफर्म नहीं होगी। यस सर। पहले वाली बात कंफर्म इस तरह हो गई कि प्रॉब 1 डालने से एम्प्लीफिकेशन नहीं हुई है। तो एक बात तो हमें यही समझ लग गई कि इसका मतलब है इसमें कोरोना वायरस न्यू वाला है। लेकिन अगर आप इसको मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो आप उसी सैंपल के ऊपर प्रॉब 2 को चलाएं तो एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। ये कंफर्म हो गया। तो दूसरा पीसीआर लगाने से